हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। कैसे हैं आप लोग? आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सबका फेवरेट टॉपिक होता है, जो है हमारा हार्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब है, कार्डियो का मतलब है हार्ट, वास्कुलर का मतलब है वेसल्स। तो हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलकर बनाती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आज इस लेक्चर में हम सिर्फ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट की एनाटॉमी और हार्ट की फिजियोलॉजी। क्या क्या चीजें हैं जिससे हार्ट बनता है, और उसमें वॉल्स कितनी होती है, वो आउटर बाहर से कैसे कवर होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज है, कितने चैम्बर्स होते हैं, ये सारी आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या है? सबसे पहले हार्ट, ह्यूमन हार्ट। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सबसे पहले द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्या चीजें आती है इसमें? हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये तीन चीजें मिलकर बनाती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अगर ब्लड को देखा जाए तो ब्लड एक टिश्यू है ना? कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड वैसे तो एक ऑर्गन की तरह काम करेगा, एक फ्लूइड की तरह काम करेगा, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये है चीजें जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाती है। अब स्टडी ऑफ हार्ट और ब्लड वेसल्स क्या होता है? ये होता है कार्डियोलॉजी। इसकी स्टडी को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि हार्ट के सर्जरी करने वाले को, जो हार्ट सर्जन होते हैं, उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना? ठीक है, तो कार्डियो मतलब हार्ट और लॉजिस्ट मतलब डॉक्टर, तो हार्ट का डॉक्टर इज कार्डियोलॉजिस्ट। ये हो गया अबाउट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसके बाद शुरू करते हैं ह्यूमन हार्ट। क्या है ह्यूमन हार्ट? हमारा दिल। ठीक है, ये है ह्यूमन हार्ट। तो क्या चीजें होती है दिल में, हमारे हार्ट में क्या काम करता है? हार्ट इज अ फिस्ट साइज्ड ऑर्गन। व्हाट इज फिस्ट साइज्ड? एक, अगर हम ऐसे करें तो इतना होता है सिर्फ हमारा हार्ट। ठीक है, अगर हम ऐसे करके दिखाएं कि हमारे हार्ट का साइज क्या है, तो जिसकी इतनी वो होगा, ये इतना ही साइज होगा हमारे हार्ट का। इसको क्लेंच्ड फिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या काम करता है? ब्लड पंप करता है पूरे हमारे थ्रू आउट द बॉडी को। नेक्स्ट है, इट इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। प्राइमरी ऑर्गन है क्योंकि सर्कुलेशन स्टार्ट ब्लड से, हार्ट से ही होगा। वही सबसे पहले ब्लड को पंप करेगा, उसके बाद जो ब्लड वेसल्स है वो लेकर जाएंगी हार्ट को। तो ये हमारा एक प्राइमरी ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट है, योर हार्ट कंटेन्स फोर मेन सेक्शन, जो है दो ऑर्टिकल्स, दो वेंट्रिकल्स। दो ऑर्टिकल्स, दो वेंट्रिकल, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट। चार चैम्बर से मिलकर बनता है ह्यूमन हार्ट। मैमल्स का हार्ट फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्या चीजें हैं जो हार्ट को कंट्रोल रखती हैं? वो है हमारा ब्रेन। ब्रेन तो सबको ही कंट्रोल रखता है, एंड नर्वस सिस्टम। ये दोनों चीजें हमारे हार्ट को चला रही है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है, द ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स। लंग्स के बीच में प्रेजेंट होगा इन द थोरेसिक कैविटी, स्लाइडली टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, ब्रेस्ट स्टोन और स्टर्नम के पास। तो कहाँ हुआ? वैसे तो हमारा हार्ट सेंटर में ही प्रेजेंट होता है, हमारे लंग्स के बिल्कुल बीच में, लेकिन उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट स्लाइटली शिफ्टेड होता है टुवर्ड्स लेफ्ट। हमारे लेफ्ट वाली साइड में हल्का सा पार्ट एक्स्ट्रा होता है फ्रॉम द राइट। इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। थोरेसिक कैविटी में देखो, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके टाइप्स है, चार पार्ट्स है।
ठीक है, तो उसमें जो थोरेसिक पार्ट है वहां प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट। तो थोरेसिक कैविटी, यहाँ प्रेजेंट होगा हमारा हार्ट। ये हो गया कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या चीजें होती है हार्ट पे। इसके बाद इट इज डिलीवर्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल जर्म लेयर। जो एम्ब्रियो होता है, जो फीटस के बाद एम्ब्रियो, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, उसके 3 लेयर्स होती है, 3 जर्म लेयर होती है। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्मल, बीच वाली मेसोडर्मल और अंदर वाली एंडोडर्मल। तो जो हार्ट है वो निकलता है हमारे मेसोडर्मल जर्म लेयर से, जो बीच वाली लेयर होती है एम्ब्रियो की, उससे निकलता है हमारा हार्ट। ये हो गया हार्ट का ओवरव्यू। इसके बाद हम एनाटॉमी में घुस जाएंगे, कैसे हार्ट अंदर से क्या क्या चीजें होती है हार्ट में, कैसे वो बनता है। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा डायग्राम प्यारा सा, ठीक है। ये है अरोटा, सबसे बड़ी बोल सकते हैं बिग आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी हो गया, पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी आर्टरी की जो वॉल है उसको पल्मोनरी वॉल बोलते हैं। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब जो वेंट्रिकल्स को डिवाइड करेगा वो होता है सेप्टम। सेप्टम एक लेयर की तरह काम करेगा, जो डिवाइड करके रखेगा लेफ्ट वेंट्रिकल को और राइट वेंट्रिकल को, ठीक है। माइट्रल वॉल, इसको हम बायकस्पिड वॉल भी बोलते हैं, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा, और इधर होगा ट्राइकस्पिड वॉल, मतलब 3 कस्पिड्स होता है, 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा इसमें, इसमें 2 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये है थोड़ा बाहर से, जो मतलब ओवरव्यू है हार्ट का, थोड़ा थोड़ा बाहर से मोटा मोटी कैसा होता है हार्ट, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। जो हमारा हार्ट है वो कैसे बना है, ये जो हार्ट है इसकी जो बाहर वाली लेयर है, ठीक है, जिससे हार्ट जो है वो एक कवर छिलका हमारे हार्ट का क्या होता है, पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम हमारे हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर है, जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है, और एक तरह से ये हमारे हार्ट को अपनी जगह पे बनाए रखने में हेल्प करती है। पेरिकार्डियम की भी टाइप्स है, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज पेरिकार्डियम, कहाँ प्रेजेंट होगा, द हार्ट इज एनक्लोज्ड विद इन अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। जो हमारा हार्ट है वो एक कैविटी में प्रेजेंट होता है, जिसको पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, और ये कैविटी कंटेन करता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, मतलब बाहर वाली मेम्ब्रेन, ठीक है। द पेरिकार्डियम इज अ फाइबर मेम्ब्रेन, फाइबर का बना होगा, फाउंड एज एन एक्सटर्नल कवरिंग अराउंड द हार्ट। एक्सटर्नल कवरिंग, बाहर से जो कवर करता है वो है पेरिकार्डियम। इट प्रोटेक्ट द हार्ट, क्योंकि ये बाहर प्रेजेंट होगा तो सेरस फ्लूइड एक रिलीज करेगा, ये एक फ्लूइड जिसको सेरस फ्लूइड बोलते हैं, विच सर्व्स टू लुब्रिकेट द हार्ट एंड प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन द सराउंडिंग। ये है हमारा हार्ट, इसके बाहर ये प्रेजेंट है पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में एक सेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक खाली जगह होती है जिसमें पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट होगा, फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जो हार्ट को बचाएगा फ्रिक्शन से। अब जैसे हार्ट पंप करता है, तो हो सकता है कि वो बाहर वाले लंग, जो लंग्स है उसके आसपास जो ऑर्गन्स है उसमें ऐसे रब करता रहे और फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से जो हार्ट है उसको डैमेज हो सकता है। लेकिन जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो यही काम करता है कि वो इसको
फ्रिक्शन से बचाए रखता है। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है द पेरिकार्डियम हैज टू लेयर्स। अब पेरिकार्डियम की भी दो लेयर होती है। सबसे पहली है विसरल लेयर, जो बाहर वाली लेयर है। जो पेरिकार्डियम की बाहर वाली लेयर है वो होती है विसरल, और पेराइटल अंदर वाली। कैसे, मैं बताती हूँ। हार्ट हो गया, हार्ट के बाहर ये लेयर, ये पेरिकार्डियम की लेयर है दोनों। जो बाहर वाली है वो है विसरल, जो अंदर वाली है वो है पेराइडल। अब ये अंदर वाली लेयर ये एक सेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, एक खाली जगह जहां फिल होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेराइटल, विसरल का काम है बाहर से प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और जो पेराइटल है उसका काम है एक सेट बनाना जहां फ्लूइड फिल होगा, जो बचाएगा हमारे हार्ट को फ्रिक्शन से। ये हो गया पेरिकार्डियम। इसके बाद नेक्स्ट है हार्ट वॉल। अब हार्ट में जो वॉल है बाहर वाली, कितनी वॉल होती है, वो तीन। उसमें सबसे पहली है एपिकार्डियम। एपी का मतलब है सबसे बाहर वाली, द आउटर मोस्ट लेयर कंपोज्ड ऑफ अ थिन लेयर मेम्ब्रेन, पतली होगी, ठीक है, बाहर वाली है, दैट सर्व्स टू lubricate and protect the outer section। lubricate मतलब ये एक lubricate रखेगी, उसको ऐसे रफ नहीं होने देगी, कठोर नहीं होने देगी, lubrication प्रोवाइड करता रहेगा। और क्योंकि आउटर मोस्ट है, तो जहां भी आउटर मोस्ट लेयर होती है उनका एक काम तो होता ही होता है, वो है प्रोटेक्शन। तो ये बाहर वाली है तो इसका भी काम एक होगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। इसके बाद नेक्स्ट है मायोकार्डियम। मायो मतलब मिडल, एम से याद रख सकते हैं, मायोकार्डियम मिडल लेयर। दिस इज अ मिडल लेयर ऑफ मसल टिश्यू, मसल टिश्यू के बनी गई, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हार्ट वॉल में से कौन सी लेयर कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट में हेल्प करेगा, वो है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम लेयर कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कंट्रैक्शन मतलब ब्लड को पंप करने में मायोकार्डियम हेल्प करेगा। इसके बाद लास्ट है एंडोकार्डियम, जो सबसे अंदर वाली है। इट इज द इनर मोस्ट लेयर दैट लाइन्स द इनर हार्ट चैम्बर एंड हार्ट वॉल्व्स। हार्ट वॉल्व्स को और हार्ट चैम्बर को कवर करके रखता है हमारा एंडोकार्डियम। ये हो गई हार्ट वॉल। हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लिए, क्या क्या चीजें हैं, पेरिकार्डियम सबसे पहले, उसके बाद हार्ट वॉल। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज आती है वो है चैम्बर्स ऑफ हार्ट। जो मैमल्स हैं उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल। जो फिशेस हैं उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स हैं, एप्स है, उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक रेप्टिलिया है, रेप्टिलियन है, लेकिन उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट ही प्रेजेंट होगा ह्यूमन की तरह। 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल, तो एक एक्सेप्शन है रेप्टिलिया का, वो है क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट ही प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहला लेफ्ट ओट्रियम, राइट ओट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये हो गया। अब क्या है ये, ओट्रिया आर थिन, जो ऊपर वाली है ओट्रिकल्स, ये थिन होगा, पतला होगा, है लेस मस्कुलर वॉल्स, ठीक है। जो ओट्रिया की वॉल्स हैं उनके पास कम मसल्स होती है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। ये हो गया। ओट्रिया की वॉल कैसी होगी, पतली होगी और लेस मस्कुलर फाइबर्स होंगे यहाँ। नेक्स्ट है दीज आर ब्लड रिसीविंग होती है ये ओट्रिया, मतलब वेन्स से इनके पास ब्लड आएगा। ये ऐसा नहीं है। वेंट्रिकल्स क्या काम करता है, ये वो करता है बाहर सर्कुलेट ब्लड को
पंप कराने के बाद अब जो ऑर्टिकल्स है वो ब्लड रिसीव करती है बाहर वाले ऑर्गन से। फिर नेक्स्ट वेंट्रिकल्स क्या है, लार्ज है, मोर मस्कुलर चैम्बर होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एंड पुशिंग ब्लड। पंप करेगा और ब्लड को पुश करेगा, मतलब बाहर वाली साइड फेंक देगा ब्लड को। फिर है दीज आर कनेक्टेड टू लार्जर आर्टरीज। लार्जर आर्टरीज से बना होगा, आर्टरीज से बना होगा। आर्टरीज का काम है ब्लड को लेकर जाना टू ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्टिकल क्या हुआ, ब्लड रिसीव करेगा, वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा। ये हो गया लेफ्ट ऑर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट ऑर्टिकल एंड राइट वेंट्रिकल। इसके बाद द राइट वेंट्रिकल एंड राइट ओट्रियम आर कंपैरेटिवली स्मॉलर। जो राइट साइड वाले हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कंपैरेटिवली स्मॉलर होंगे इन दोनों से। क्यों? The walls consist of fewer muscle compared to the left portion and the size difference is based on their function. उनके फंक्शंस की वजह से जो साइज है राइट वालों का वो थोड़ा सा छोटा होगा फ्रॉम लेफ्ट। फिर है द ब्लड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड में जो ब्लड बना फ्लोज थ्रू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू जाएगा वो हमारे। ब्लड अराइजिंग फ्रॉम द लेफ्ट चैम्बर इज पंप्ड थ्रू आउट द बॉडी। देखो राइट साइड में जो ब्लड बना वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू सर्कुलेट होगा, लेकिन जो लेफ्ट साइड वाले में बनता है ब्लड वो थ्रू आउट द बॉडी जाएगा, पूरे बॉडी में। इसीलिए किसका काम बड़ा हुआ, लेफ्ट वालों का, इसीलिए उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गए हमारे चैम्बर्स ऑफ हार्ट। इसके बाद नेक्स्ट है वॉल्व्स। इसको हम ढक्कन बोल सकते हैं, वॉल्व्स को, ये क्योंकि ये एक ढक्कन की तरह ही काम करता है। कैसे? They ensure that the blood flows in a single direction, unidirectional। मतलब ये सबसे पहले तो बैक फ्लो से हमारे हार्ट को बचाएगा, इसीलिए इसका काम है सिंगल डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करवाना। अगर लेफ्ट वाले से, लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आना होगा ब्लड को, तो ये सिर्फ लेफ्ट से लेफ्ट नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। अब ऐसा नहीं है कि नीचे से वापस ऊपर जाना है, तो ये प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड फ्लो ना हो, ठीक है। फिर है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन वॉल्व्स आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहले होती है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, दो टाइप की होंगी, ट्राई और बाइकस्पिड। कहाँ होती है? These are between ventricles and आउट्रिकल्स, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट होती है, लेफ्ट वाली साइड में होगी बाय कस्पिड, या फिर इसको माइट्रल वॉल भी बोलते हैं। और जो राइट साइड में प्रेजेंट होगी वो होगी ट्राई कस्पिड। तीन फ्लैप्स होंगे राइट वाली साइड में और दो फ्लैप्स होंगे लेफ्ट वाली साइड में, ठीक है। The wall between the right atrial और right ventricle tricuspid और लेफ्ट वाली साइड में bicuspid या फिर mitral wall। ये हो गया हमारे वॉल्स, कौन से? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट है सेमिल्यूनार वॉल्स। सेमिल्यूनार वॉल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर वाली साइड का वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में जो प्रेजेंट होगा वो है सेमिल्यूनार वॉल। और कहाँ होगा? इट इज फॉर्म बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द राइट वेंट्रिकल। यह है लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में
इनके बीच में एक होल प्रेजेंट होता है जिसको सेमिल्यूनार होल बोलते हैं, और जो राइट वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा सेमिल्यूनार वॉल। ठीक है, ये हो गए लोकेशंस और टाइप्स ऑफ वॉल्स। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं क्योंकि हार्ट का हमने देख लिया एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, कल पढ़ते हैं इसके बारे में कि कैसे कम करता है, काम करता है, और फिर ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव है साथ। थैंक यू।